तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कोई चीज तापमान मापने वाला स्केल के बारे में ना। अब देखिए, तापमान मापने वाला स्केल बहुत होता है ना, लेकिन हम लोग को बहुत से मतलब नहीं है। हम लोग अभी इस वीडियो में चार गो स्केल के बारे में जिक्र करने वाले हैं ना। और चार गो स्केल से किस तरह से फॉर्मूला निकलता है जिसको हम लोग ना समझते हैं C-0 बटे में 100-0 बराबर F-32 बटे में 212 माइनस में 32 बराबर। इस तरह से एक फॉर्मूला होता है ना। तो इसको सहायता से वो क्या होता है, फॉर्मूला निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे और इसी से क्या करेंगे, वो फॉर्मूला निकालेंगे ताकि जिंदगी भर के साथ रहे ना। काहे कि उसको हम लोग रट रट के बार बार क्या हो जाता है, भुला जाते हैं। तो अभी हम लोग देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी देखिए चार गो स्केल लिखे हैं ना। एक है डिग्री सेल्सियस है, एक फारेनहाइट है, और एक केल्विन है, एक रिमीवर है। अब देखिए चार गो स्केल के बारे में। अब चारों स्केल के कुछ देखिए, एक लिखे हम न्यूनतम मान लिखे हैं, अब एक कुछ लिखे हैं उच्चतम मान। अब न्यूनतम मान के हम लोग हिमांक बिंदु भी कहते हैं ना। जो न्यूनतम मान होता है उसको हिमांक बिंदु भी कहते हैं, और जो उच्चतम मान होता है ना उसको हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं ना। जैसे कोई प्रश्न पूछेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है, तो आंसर हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। यही प्रश्न पूछेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर अब यही चीज है कि फारेनहाइट में कितना डिग्री फारेनहाइट पर बर्फ जमता है ना। तो कोई चीज बोलेंगे हम लोग इसको 32 डिग्री फारेनहाइट में ना। तो मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। 32 डिग्री का केकर बराबर है, फारेनहाइट के बराबर है। अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 32 डिग्री फारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग आंसर बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है, बराबर होता है। कोई पूछेगा कि 373 केल्विन कितना डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है, तो मैक्सिमम है तो इसको भी मैक्सिमम में बोलेंगे ना। तो 212 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन है कि 212 डिग्री फारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो आंसर बोलेंगे कोची 100 डिग्री सेल्सियस के। फिर एक यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि 273 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कोई कहेगा 0 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है, तो अभी बताए कि 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है ना। अगर जल के हिमांक बिंदु कहेगा, जल के हिमांक बिंदु यानी कि जल कितना डिग्री पर जम जाता है, मैंने बर्फ बन जाता है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री होगा, और फारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फारेनहाइट होगा, और केल्विन में पूछेगा तो 273 केल्विन होगा, और रिमीवर में पूछेगा तो 0 डिग्री रिमीवर होगा। ठीक है। अब यही चीज का अगर उबलने यानी क्वथनांक बिंदु पूछेगा कि जल का क्वथनांक बिंदु का कितना होता है, मैंने उबलने का, अगर डिग्री यही उबलने का। अब देखिए कोई जब तक स्केल क्लियर नहीं करेगा तब तक हम लोग आंसर नहीं बोलेंगे। अगर कहेगा डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, और कहेगा यही चीज है कि फारेनहाइट में बोल रहा तो 212 डिग्री बोलेंगे, और यही चीज है कहेगा केल्विन में तो 373 केल्विन बोलेंगे, और रिमूवर में कहेगा तो 80 डिग्री रिमूवर बोलेंगे। इतना क्लियर होंगे। अब देखिए इसको से फॉर्मूला का निकलता है। तो जब देखिए डिग्री सेल्सियस के एगो न्यूनतम मान हो गया, एगो उच्चतम मान हो गया। फारेनहाइट के इसी तरह से चारों स्केल के एक न्यूनतम मान है, अब एक उच्चतम मान है। ठीक है। अब है ना कि इसको फॉर्मूला कैसे निकलता है। फॉर्मूला निकालने से पहले एगो छोटे को फॉर्मूला हम लोग समझते हैं, फिर वही फॉर्मूला पर बैठा बैठा के चारों के हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकाल देंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं स्केल माइनस में निम्न बिंदु माने हिमांक बिंदु, निम्न बिंदु यानी कि हिमांक बिंदु हो गया ना, और बटे उच्चतम माइनस में कुछ निम्न बिंदु, या कह सकते हैं निम्न बिंदु। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से प्रयोग अभी इसको में करते हैं ना। माने स्केल कितना है, स्केल मान लें कि डिग्री सेल्सियस का हम लोग फॉर्मूला निकाला, तो स्केल के डिग्री सेल्सियस का स्केल कोई सी होता है, यानी कि सी माइनस स्केल के जगह पर रख दें, और न्यूनतम बिंदु डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे 0, और बटे में कुछ है उच्चतम माइनस में न्यूनतम, यानी उच्चतम कितना है 100, और न्यूनतम कितना है 0, यानी कि कितना हो जाएगा 100 माइनस में 0 बराबर आपके फारेनहाइट का निकलता है। डिग्री सेल्सियस का निकल गया, अब फारेनहाइट का यहीं पर
तो आपके रखेंगे एफ माइनस कितना 32 बटे उच्चतम में यानी कि 212 और माइनस में कितना न्यूनतम 32 बराबर बराबर फिर कितना होगा आपके में केल्विन के निकालते हैं, ये दुगो के निकल गए, आपके केल्विन के निकालते हैं यानी कि के माइनस में 273 और बटे में कुछ होगा 373 माइनस में 273, ठीक है। अब बराबर आपके रिमूवर के निकालते हैं यानी r माइनस 0 बटे में 80 माइनस में कितना हो गया 0। अब क्या करते हैं ना, देखिए फॉर्मूला ओरिजिनल में यही निकलल है ना। अब का हमने के कैलकुलेशन कहता है, मैथ के कैलकुलेशन बोलता है कि आंसर जब तक नहीं होगा तब तक उसको पूरा हल करना है ना, मतलब कि पूरा हल नहीं है। अगर इसको हम लोग हल करेंगे ना तो लिखेंगे कुछ सी बटे में, सी में से 0 जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो सी बटे में 100 में से 0 गया 100 बराबर यहाँ क्या होगा एफ माइनस में 32 और बटे में देखिए 212 में से अगर 32 घटाएगा तो 180 बढ़ जाएगा यानी 180 बराबर में के माइनस में 273 और बटे में 100 बराबर में आर माइनस में 80। अब यहाँ देख रहे हैं सब में एक जीरो को कॉमन है, तो एक जीरो कॉमन है ना, तो एक को हम काट दिए। अब देखिए सब जो है ना से निचला 2 से कट रहा है, छोटा कर रहे हैं, फॉर्मूला वही है, इसको पर भी मान बैठाएंगे तो आंसर आएगा। थोड़ा क्या होता है ना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो होता है ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, यानी कि 2 पचे 10 2 9 18 2 पचे 10 2 चौके 8 यानी कि फाइनल रिजल्ट इसको हो गया सी बटे में 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे में 9 बराबर के माइनस में 273 बटे में 5 बराबर में आर बटे में कितना हो गया 4। यानी कि यहाँ दो को फॉर्मूला पूरा कैलकुलेशन करके फॉर्मूला निकला है, अभी पूरा बिन कैलकुलेशन का है, लेकिन फॉर्मूला दोनों को बराबर है ना। इसको में अगर रखेंगे तो हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, और इसको में रखेंगे थोड़ा कैलकुलेशन यानी कि गुना उना जो होगा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा ना। अब क्या होता है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, देखिए लिखा रहेगा ना, बोलेगा कि देखिए अब यही चीज है कि एक वो चीज है कि हम प्रूव करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान 0 डिग्री सेल्सियस का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है, अब ये क्वेश्चन लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अब ये चीजें हम लोग प्रूव कर देते हैं। प्रूव हम लोग जान रहे हैं आंसर कि 0 डिग्री सेल्सियस के मान फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होगा, 32 डिग्री का होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुछ दोनों, आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तो ये दोनों का हम लोग बराबर करेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला, यानी कि सी के जगह पर 0 बटे में 5 बराबर एफ माइनस में 32 और बटे में कुछ होगा 9। देखिए 5 से 0 में भाग दिए 0 होगा, और 0 से 9 में गुना किए 0 हो गया, यानी 0 बराबर एफ माइनस में 32। अब देखिए माइनस में है ये नहीं आएगा तो प्लस में, यानी कि 32 बराबर में एफ, यानी एफ के मान 0 डिग्री का मान कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना निकला, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री निकला। अब यही चीज है कि हम शुरू बार में बोले थे कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और मतलब सब आपस में कुछ है ये स्केल बराबर है। अब ये स्केल उच्चतम बिंदु वाला आपस में बराबर है ना। तो कोई भी पूछेगा कि जल का क्वथनांक बिंदु केल्विन में कितना होता है, केल्विन में तो 373 केल्विन, क्वथनांक मतलब कि का उबलना ना। अब यही चीज अगर पूछेगा कि अथी में जमना कितना, जमने केल्विन में कितना डिग्री पर जम जाएगा, तो कितना में बोलेंगे 273 केल्विन। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तू पोस्ट करा। अरे हमारे